अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करमुना से तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज के साथ एसीजा की तरफ कूच किया। 25-30 मील फासला मुसलमान एक ही दिन में तय कर लिया करते थे। मुसलमानों की तेज़ पेश कदमी उस ज़माने में मशहूर थी। मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में लड़े, वहाँ उन्होंने पेश कदमी से दुश्मन को हैरान कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान महमूद गजनवी की पेश कदमी को यूरोपी तारीख नवीसों ने दिल खोल कर खराज तहसीन पेश किया है। तारिक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौज से 25-30 मील फासला एक दिन में तय कराया करता था, लेकिन करमुना और एसीजा के दरमियान उसने इस ख्याल से पड़ाव किया कि एसीजा पहुँचते ही शहर को मुहासरे में लेना और इस कलाबंद शहर को कम से कम वक्त में मुहासरे में लेना था। मुजाहिदीन को कम अज़ कम एक रात आराम देना ज़रूरी था। पड़ाव किया गया। शाम गहरी हो गई। तारिक बिन ज़ियाद अपने खेमे में था। उसे इतला दी गई कि एक उंद्रसी बूढ़ा उसे मिलना चाहता है और उसके साथ 3 जवान लड़कियां हैं। तारिक ने उन सब को अंदर बुला लिया और दरबान से कहा कि तर्जमान को ले आए। दरबान के जाने के बाद तारिक की नज़रें उन लड़कियों पर रुक के रह गईं। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया जैसे उसने इतनी हसीन लड़कियां पहले कभी ना देखी हों। लड़कियां तारिक को गौर से देख रही थीं और तीनों के होंठों पर तबस्सुम आ गया। तर्जमान आ गया। तारिक ने उसे कहा कि इनसे यहाँ आने की वजह पूछे। बूढ़े ने अपने मुल्क की ज़बान में वजह बताई। फिर लड़कियों ने भी बारी बारी कुछ कहा। ये शख्स कहता है। तर्जमान ने बर्बर ज़बान में तारिक को बताया कि ये एसीजा से करमुना को जा रहा था। इन लड़कियों में एक इसकी भांजी और 2 भतीजा हैं। इसे बताया गया था कि करमुना में अमन अमान कायम हो गया है और अब एसीजा पर हमला होगा और हमलावर फौज लड़कियों को उठा कर ले जाएगी और सुबह को लड़कियां मरी हुई मिलेंगी। इस डर से ये तीनों लड़कियों को करमुना ले जा रहा था। ये इन्हें मेरे पास क्यों लाया है? तारिक ने पूछा। इन्हें भूख यहाँ ले आई है। तर्जमान ने जवाब दिया। ये शख्स कहता है कि ये हमारे आदमियों से खाना मांग सकता था, लेकिन इसे खदशा महसूस हुआ कि सिपाही लड़कियों से छेड़छाड़ करेंगे। इसने आपके पास आना बेहतर समझा और ये लड़कियां आपको खराज तहसीन पेश करती हैं। ये दरमियान वाली लड़की कहती है कि यह जर्नैल बहुत बहादुर है जिसने राडरा को कत्ल कर दिया है। तारिक ने दरबान को आवाज़ दी। दरबान खेमे में आया। इन चारों के लिए खेमे लगवाओ। तारिक ने दरबान से कहा, और इनके लिए बिस्तर बिछाओ, इन्हें खाना खिलाओ, ले जाओ इन्हें। तर्जमान से तारिक ने कहा, इन्हें बता दो कि यहाँ लड़कियाँ महफूज रहेंगी और यह सुबह सवेरे करमुना को रवाना हो जाएं। दरबान और तर्जमान उन्हें तारिक के खेमे से ले गए। एक लड़की वापस आ गई और तारिक के पास बैठ गई। वो इशारों में उसे कह रही थी कि वो रात उसके खेमे में गुजारना चाहती है। तारिक ने तर्जमान को फिर बुलाया कि लड़की से पूछे कि यह क्या चाहती है। तर्जमान ने पूछा तो लड़की ने कहा कि वो तारिक बिन ज़ियाद के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है, इसे समझाओ। तारिक ने तर्जमान से कहा कि हम उस मजहब के पैरोकार हैं जो किसी गैर औरत को किसी शख्स के साथ तन्हाई में मिलने की इजाज़त नहीं देता। इसे समझाने की कोशिश करो कि मैं इस फौज का सिपा सलार ही नहीं बल्कि इनका इमाम भी हूँ। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे दूसरे भी हौसला पाकर किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। लड़की तारिक बिन ज़ियाद के मुंह की तरफ हैरत से देखने लगी। वो तारिक से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तारिक उसकी और वो तारिक की ज़बान नहीं समझती थी। वो इतना तो समझती होगी कि गुनाहों की कोई ज़बान नहीं होती। फिर इस शख्स ने दरमियान में एक और आदमी को क्यों खड़ा कर लिया है जो एक दूसरे की तर्जमानी कर रहा है। लड़की को तर्जमान ने जहन नशीन कराने की बहुत कोशिश की कि उसका सिपा सलार उसकी मौजूदगी को ज़रा सा भी पसंद नहीं करता और वो चली जाए, लेकिन लड़की अपनी जिद पर कायम रही। तुम इससे कहो कि यहाँ से निकल जाए। तारिक ने गुस्सीली आवाज़ में कहा, अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल दूंगा। तर्जमान ने लड़की को बताया कि सिपा सलार बहुत गुस्से में है और वो यहाँ से चली जाए, वरना सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लड़की ने अब और ज्यादा हैरत से तारिक बिन ज़ियाद के चेहरे की तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता तारिक की तरफ बढ़ी। उसने आगे से अपना फिराक जरा सा उठाकर दायां हाथ फिराक के नीचे किया। जब यह बह रहा तो इस हाथ में खंजर था। लड़की तारिक के करीब जाकर दोजानू हो गई और खंजर उसके कदमों में रख दिया। तारिक ने तर्जमान की तरफ देखा। तर्जमान ने लड़की से पूछा कि यह क्या है? मैंने जो सुना था वो गलत निकला। लड़की ने कहा, मैंने पहला आदमी देखा है जिसने मुझ जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़की को रद्द कर दिया है। मैं इस सलार को कत्ल करने आई थी और मेरे साथ जो 2 लड़कियां हैं वो भी इस मकसद के लिए आई हैं। ये बूढ़ा आदमी जो हमारे साथ है ये हमारा कुछ भी नहीं लगता। इसे हमारे सबसे बड़े पादरी और रसीजा के कलेदार ने भेजा है।
انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچنا اور وہ تمہارے حسن و جوانی کو دیکھ کر تمہیں اپنے خیمے میں رکھ لے گا، اور تم موقع دیکھ کر اس کے پہلو میں دل کے مقام پر خنجر گھونپ دینا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی شہ رگ بھی کاٹ دینا۔ دوسری لڑکیوں نے 2 سالاروں کو اسی طرح اپنے حسن و جوانی کے پھندے میں لا کر قتل کرنا تھا۔ اپنے سپہ سالار سے کہو کہ مجھے جو سزا دینا چاہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کی کوئی سزا نہیں دوں گا۔ طارق نے کہا، یہ لڑکی یہی نہیں بلکہ اسے بھیجا گیا تھا، البتہ جو آدمی نے لیا ہے اسے صبح فجر کی نماز کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکی نے جب طارق بن زیاد کا فیصلہ سنا تو کہنے لگی کہ وہ کچھ اور باتیں بتانا چاہتی ہے۔ سپہ سالار شاید حیران ہو رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے جو ایک فاتح فوج کے سب سے بڑے جرنیل کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اتنی دلیر بالکل نہیں، میں تو اس زندگی سے اکتا گئی ہوں جو مجھے مجبوراً گزارنی پڑ رہی ہے۔ میرے مذہب کے لوگ مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم رہبے ہیں اور ہمارے شب و روز عبادت گاہوں میں گزرتے ہیں۔ ہمیں کنواریاں سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر رہبہ ساری عمر کنواری رہتی ہے اور تمام رہب بھی ساری عمر کنوارے رہتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی رہبہ کنواری ہوتی ہے نہ کوئی رہب۔ ہماری عبادت گاہوں سے ملحق ہماری رہائش گاہیں ہیں، ان رہائش گاہوں میں دن رات بدکاری ہوتی ہے۔ فوج کے بڑے افسر بھی وہاں آتے ہیں، شراب میں بدمست ہو کر ہمارے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں گرجوں اور دوسری عبادت گاہوں میں واعظ اور عبادت کے ذریعے لوگوں کو خدا سے ڈرایا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے راہب پادری اور رہبائیں آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوں۔ ان مذہبی پیشواؤں نے تلیتا کے شاہی محل کو بھی اپنے زیر اثر لے رکھا ہے۔ شہنشاہ راڈرک جیسا جابر اور ظالم بادشاہ بھی کلیسا سے ڈرتا تھا، ڈرتا نہیں تھا۔ طارق بن زیاد نے کہا، وہ کلیسا اور مذہبی پیشواؤں کے آگے صرف اس لیے سر جھکا کے رکھتا تھا کہ راہب اسے تم جیسی دلکش رہبائیں پیش کرتے تھے۔ طارق نے ترجمان سے کہا، اس لڑکی کی باتیں دلچسپ ہیں، اسے کہو کہ ہمیں اور باتیں سنائے۔ ایسیجا عیسائیوں کا ایک مقدس شہر ہے۔ لڑکی نے کہا، لیکن عبادت گاہوں میں جو رہبائیں ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں کی بیٹیاں ہیں۔ میں بھی یہودی ہوں، میرا باپ تاجر ہے۔ میں 13-14 سال کی تھی جب مجھے زبردستی ایک گرجے میں لے گئے اور راہبہ بنا دیا گیا تھا۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور گھر تو مجھ سے چھین ہی لیے گئے تھے، لیکن راہبوں نے مجھے جس سب سے قیمتی چیز سے محروم کیا وہ میری دوشیزگی تھی۔ مگر لوگوں نے اپنے دلوں میں میرا احترام پیدا کر لیا کہ میں کنواری رہبہ ہوں۔ میں نے اپنی جو کہانی سنائی ہے یہ ہر رہبہ کی آپ بیتی ہے۔ میں سپہ سالار سے درخواست کرتی ہوں کہ اس شہر کو جسے عیسائی اپنا مقدس شہر کہتے ہیں آگ لگا دی جائے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو اپنے اس جسم کے سوا اور کوئی نام نہیں دے سکتی۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں سپہ سالار کا مذہب قبول کر لیتی ہوں اور یہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں اور سپہ سالار خدا کا پیارا اور بہت بڑی عظمت والا انسان ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ شکست ان بدکاروں کو ہوتی ہے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو دوسرے خیمے میں لے جاؤ جہاں دوسری لڑکیاں ہیں۔ طارق نے ترجمان سے کہا، اور ان کے ساتھ جو آدمی آیا ہے اسے یہاں لے آؤ۔ لڑکی چلی گئی اور وہ بوڑھا جو ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہوا۔ طارق کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جو لڑکی نے اس کے قدموں میں رکھا تھا۔ کیا تم مجھے اس خنجر سے قتل کرنا چاہتے تھے؟ طارق بن زیاد نے خنجر بوڑھے کو دکھا کر پوچھا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس طرح پھیل گئیں جیسے اس کی آنکھوں کے ڈیلے بہہ رہ جائیں گے۔ اس کا بوڑھا سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جو مرد اپنی عورتوں کو میدان میں اتار دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہو رہا ہے۔ طارق نے ترجمان کی معرفت بوڑھے سے کہا، ہم باطل اور بدی کو ختم کرنے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس زمین کو گناہوں سے پاک کرنے آئے ہیں، اور تمہارے یہی مذہبی پیشوا اور تمہارے سالار اس بدی کا سہارا لے کر حق کا راستہ روک رہے ہیں۔ میں میدان جنگ میں تیر یا تلوار سے مروں گا۔ میں جس اللہ کا پیغام لے کر کفر کے اس دجار میں آیا ہوں وہ اللہ مجھے ایک لڑکی کے ہاتھوں گناہ کے ارتکاب کی حالت میں نہیں مروائے گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ سیجا میں کتنی فوج ہے اور قلعے کی دیوار کیسی ہے، اور کیا کوئی راستہ یا ذریعہ ہے جو مجھے قلعے کے اندر پہنچا دے؟ قلعہ بہت مضبوط ہے، بوڑھے نے کہا۔ شیر پناہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ کہیں سے بھی اسے توڑ نہیں سکیں گے، آپ کے سپاہی دیوار کے قریب جا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ شہر کا بچہ بچہ تیر کمان برچیاں پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں لیے دیوار پر موجود ہوگا۔
इस शहर के दिफा में औरतें भी लड़ेंगी। बड़े पादरी ने फौजियों और शहरियों को पूरी तरह मुश्तइल कर रखा है। हमारे वो फौजी जो पहली लड़ाइयों से भाग कर इसीजा पहुंचे हैं, वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए जानों की बाजी लगाने पर तैयार हैं। तुम कौन हो? तारिक ने उससे पूछा। मैं राहिब हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या तुम इन लड़कियों से मुझे और मेरे दो सलारों को कत्ल करवाने के इरादे से यहाँ आए थे? तारिक ने पूछा। हाँ सिपा सलार, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं इसी इरादे से आया था, मगर अब यह इरादा दिल से निकाल दिया है। मुझे बख्श दें। तारिक के हाथ में खंजर था। वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े के करीब पहुंचा और पूरी ताकत से खंजर बूढ़े के सीने में उस जगह उतार दिया जहां दिल होता है। सांप के दिल से डसने का इरादा कभी नहीं निकल सकता। तारिक ने खंजर बूढ़े के सीने से निकालते हुए कहा। बूढ़े के दोनों हाथ सीने पर गए और वो गिर पड़ा। तारिक ने दरबान को बुलाया और उसे कहा कि यह लाश पड़ाव से दूर फेंक दी जाए। तीनों लड़कियों के मुतालिक तारिक ने यह हुक्म दिया कि उन्हें अलग थलग और हिफाजत में रखा जाए। फिर उसने जूलियन ओपास और दूसरे सलारों को बुलाया और उन्हें बताया कि क्या वाक़या पेश आया है। फजर की नमाज के बाद फौरन इसीजा की तरफ कूच हुआ। नमाज की इमामत तारिक बिन ज़ियाद ने की थी। ये उस वक्त का रिवाज था कि इमामत के फ़रज़ सिपा सलार अदा किया करता था। नमाज के बाद तारिक ने अपनी फ़ौज से कहा था कि अगले शहर को आसानी से नहीं लिया जाएगा और वहाँ मुकाबला बड़ा ही सख्त होगा। उसने बड़ा ही जोशीला खुतबा दिया था। एसीजा का बड़ा रहब और कई लड़ाइयों का तजर्बेकार कलादार इस खबर के मुंतजर थे कि मुसलमानों का सिपा सलार और दो सलार कत्ल हो गए हैं और इस वजह से उनकी फौज ने पेशकदमी मुलतवी कर दी है। वो सुबह सवेरे ही किले की दीवार पर जा खड़े हुए थे और करमोना की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि उनका आदमी तीन लड़कियों के साथ घोड़ा गाड़ी पर आता नजर आएगा, लेकिन उन्हें कोई घोड़ा गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सूरज ऊपर ही ऊपर उड़ता आ रहा था। दूर उफक पर उन्हें गर्द उड़ती दिखाई देने लगी। ये निशानी थी एक लश्कर की जो आगे बढ़ता आ रहा था। इतनी गर्द कोई काफिला नहीं उड़ा सकता। वो इस गर्द को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्हें घोड़ों के साए से नजर आने लगे। दुश्मन आ रहा है। कलादार ने दीवार से बड़ी ही बुलंद आवाज में ऐलान किया। कले की फौज तैयार थी। इस फौज के कमांडरों ने गुज़श्ता रात फैसला किया था कि किले में मासूर होकर लड़ने की बजाय खुले मैदान में हमला आवरों का मुकाबला किया जाए। उन्हें यह तवक्को तो थी कि मुसलमानों का सिपा सलार और दो सलार कत्ल हो चुके होंगे और पेशकदमी रुक जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी फौज को तैयार कर लिया था। वो इस खुशफहमी में भी मुब्तला थे कि मुसलमानों ने अपने सलारों के बगैर हमला किया तो वो जल्दी मार खा जाएंगे। उनके ज़हन इस हकीकत को कबूल ही नहीं करते थे कि मुसलमानों के सलार इतनी खूबसूरत लड़कियों को ठुकरा देंगे और उनके हाथों कत्ल होने से बच जाएंगे। कलादार के ऐलान पर शहर के तमाम दरवाजे खुल गए और किले की फौज निहायत तेजी से किले से बाहर आ गई। फौज में जवान साल और उधेड़ उम्र शहरी भी थे जो लड़ने का कुछ तजर्बा रखते थे। जंगी दब बड़ी जोर से बजने लगे। फौजियों और शहरियों में जोशो खरोश साफ नजर आ रहा था। तारिक बिन ज़ियाद के मुजाहिदीन बढ़े चले आ रहे थे। हर अव्वल दस्ता खासा आगे आगे आ रहा था। इस दस्ते के कमांडर ने किले से फौज को बाहर आते देखा और फिर यह देखा कि यह फौज एक मैदान में साफ बंदी कर रही है। कमांडर ने अपने हर अव्वल दस्ते को वहीं रोक लिया और घोड़े को एड़ लगाकर तारिक बिन ज़ियाद के पास पहुंचा और उसे बताया कि किले की फौज किले से बाहर लड़ेगी। तारिक ने अपनी फौज को तीन हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का सलार मगीस और रोमी और दूसरे का जैद बिन कसादा। तीसरे हिस्से को तारिक ने अपने साथ रखा। उसने बड़ी तेजी से इन सलारों को हिदायत दी। मगीस और रोमी को तारिक ने शहर की दूसरी तरफ भेज दिया। इस हिस्से को शहर की ओट में रुक जाना था। जैद बिन कसादा को तारिक ने वहीं से दाएं तरफ इस हिदायत के साथ मोड़ दिया कि दुश्मन को नजर आए बगैर दूर निकल जाए और बाएं को दुश्मन के पहलू पर हो जाए और हमले के हुक्म का रुक कर इंतजार करे। तारिक खुद सीधा उस तरफ गया जिस तरफ किले की फौज की साफ बंदी हो चुकी थी। वो जब दुश्मन के करीब पहुंचा तो दुश्मन के दरमियान के हिस्से ने हमला कर दिया। मोरेख लैनपोल लिखता है कि सीजा की फौज का यह हमला गैर मामूली तौर पर शदीद था और फौज के अंदाज से पता चलता था कि उसमें लड़ने का जज्बा भी है और इस शहर की आन पर कट मरने का अज़म भी है। दूसरे मोरेखों ने भी लिखा है कि ईसाई फौज में पहली बार इतना शदीद जज्बा देखा गया। प्रोफेसर डोजी ने तो खास तौर पर ईसाई फौज को खराज तहसीन पेश किया है। तारिक के लिए ऐसा शदीद और तेज हमला रोकना महाल हो गया। ये तारिक की खुश नसीबी थी कि कई हजार बर्बर उससे आ मिले थे और उसकी नफरी कई हजार बढ़ गई थी, वरना इसीजा की फौज उसके पांव उखाड़ देती। बर्बर पैदेशी जंगजू कौम थी। जंगो जदल और कत्लो गारत उनका फितरी शुगल था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जमकर मुकाबला किया।
लेकिन उनका जानी नुकसान ज्यादा हो रहा था। एसीजा की फौज के जर्नैल ने अपने बाएं पहलू के हिस्से को इस तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया कि उसे और ज्यादा बाएं को इस हिदायत के साथ भेज दिया कि चक्कर काट कर मुसलमानों के पीछे जाए और अकब से हमला करे। उनके उस पहलू के दस्ते जब बाएं को जा रहे थे तो उन्हें मालूम न था कि इस तरफ मुसलमानों के कुछ दस्ते मौजूद हैं। उन दस्तों के सलार ज़ैद बिन कसादा ने ईसाइयों के दस्तों को आता देख लिया और उसने अपने दस्तों को और पीछे हटा लिया ताकि दुश्मन उन्हें देख ना ले। ईसाई दस्ते जब कुछ और आगे जाकर दाएं को मुड़े और कुछ आगे गए तो उन पर अकब से ज़ैद बिन कसादा ने हमला कर दिया। दुश्मन की फौज को संभलने का मौका न मिल सका। इससे तारिक बिन ज़ियाद का अकब महफूज हो गया। मैदान जंग बहुत फैल गया। शहर की दीवार पर शहर के लोग इस खून रेज जंग को देख रहे थे। उन्होंने मगीस और रोमी के दस्तों को देख लिया जो बाएं पहलू पर शहर से कुछ दूर तारिक बिन ज़ियाद के इशारे के मुंतजिर थे। किसी शहरी ने अपने जर्नैल को जाकर बता दिया। जर्नैल ने अपने दाएं पहलू के दस्तों को मगीस और रोमी की तरफ भेज दिया। मगीस और रोमी पूरी तरह चौकस और बेदार था। उसने अपने 2-4 आदमी दूर आगे भेज रखे थे। उनमें से एक आदमी दौड़ता आया और मगीस और रोमी को बताया कि दुश्मन के कुछ दस्ते इस तरफ आ रहे हैं। मगीस और रोमी ने तारिक के हुक्म का इंतजार न किया और अपने दस्तों को आगे बढ़ा दिया। ईसाई दस्ते अभी इस तरफ नहीं मुड़े थे। मगीस और रोमी के पास घुड़सवार ज्यादा थे। तारिक बिन ज़ियाद को यह सहूलत हासिल हो गई थी कि उसे पहली फतवात में खसूसन जंग गादलिया से बेअंदाज घोड़े मिल गए थे। मगीस और रोमी ने अपनी तरफ आने वाले दस्तों से आमने सामने की टक्कर ना ली बल्कि अपने दस्तों को और आगे ले जाकर दुश्मन के पहलू से हमला किया। उसका हमला इतना शदीद और तेज था कि दुश्मन पीछे हटने लगा। उसके पीछे शहर की दीवार थी। एसीजा के ये दस्ते बेजिगरी से लड़ रहे थे लेकिन मगीस और रोमी के दस्तों ने उन पर इतना दबाव डाला कि वो लड़ते लड़ते पीछे हटते गए और पीछे से उन्हें दीवार ने रोक लिया। उन्होंने आगे आने की बहुत कोशिश की लेकिन मुसलमानों ने उन्हें दबाए रखा। यहाँ बर्बरों को अपनी शुजाअत के और जंगो जदल की महारत के जौहर दिखाने पड़े। एसीजा के फौजी भी सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे। ये लड़ाई 3 हिस्सों में बढ़ गई थी। तारिक बिन ज़ियाद सबसे ज्यादा मुश्किल में था। उसके दोनों पहलुओं के दस्ते अलग अलग लड़ाई में उलझे हुए थे। तारिक कोई चाल चलने के काबिल नहीं रहा था। उसका हर आदमी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उसने महफूजा के दस्ते भी नहीं रखे थे। वो खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहा था और उसके मुजाहिदीन का नुकसान ज्यादा हो रहा था। ज़ैद बिन कसादा ने चूंकि अकब से हमला किया था इसलिए दुश्मन का नुकसान ज्यादा हुआ। ज़ैद बिन कसादा इतना बेदार मगज सलार था कि उसने दूर से देख लिया कि तारिक मुश्किल में फंसा हुआ है। उसने अपने दस्तों का चौथाई हिस्सा तारिक की मदद को दौड़ाया। इससे तारिक की मुश्किल कुछ आसान हो गई। लेकिन प्रोफेसर डोजी और लेन पॉल की तहरीरों के मुताबिक ईसाइयों ने मुसलमानों को हैरत में डाल दिया। वो तो अपने इस मुकद्दस शहर को बचाने के लिए बौले हो गए थे। वादी अलका और दूसरे महाजों और कलों से भागे हुए फौजी जख्मी शेरों की तरह मुसलमानों को चीरने फाड़ने पर उतरे हुए थे और वो चीर फाड़ रहे थे। मगीस और रोमी ने ईसाइयों को जिस फंदे में फांस लिया था वो उनका बहुत नुकसान कर रहा था। प्यादे घोड़ों और दीवार के दरमियान आकर फंस गए। कुछ गिरे और घोड़ों तले कुचले गए। घोड़े इतने ज्यादा आपस में जुड़ गए कि सवारों के लिए तलवारें, बर्छियां और कुल्हाड़े चलाने में रुकावट पैदा हो गई। उनके हथियार आपस में टकराने लगे। इस हालत में ईसाइयों का नुकसान ज्यादा हो रहा था। तारिक बिन ज़ियाद का एक मुस्तकिल हुक्म यह था कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी ना किया जाए। लेकिन मगीस और रोमी ने इस सूरत हाल में दुश्मन के घोड़ों की परवाह ना की। उसने हुक्म दिया कि इनके घोड़ों को भी गिराओ। इस हुक्म पर बर्बरों ने सवारों के साथ साथ घोड़ों के जिस्मों में भी बर्छियां और तलवारें उतरनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो घोड़ा जख्मी होता था वो अपने सवार के काबू से निकल जाता था। बाज घोड़े और उनके सवार गिरकर दूसरे घोड़ों के कदमों तले कुचले जाते थे। यहाँ से ईसाइयों ने निकलना शुरू कर दिया लेकिन बहुत थोड़े निकल सके। मगीस और रोमी ने अपनी कुछ नफरी तारिक बिन ज़ियाद की मदद के लिए भेज दी। इससे तारिक को मजीद सहूलत हासिल हो गई और जंग का पांसा जो ईसाइयों के हक में जा रहा था वो पलटने लगा। तारीख ने एसीजा के ईसाइयों को बजा तौर पर खराज तहसीन पेश किया है कि वो बेखौफी और बेजिगरी से लड़े और उन्होंने जो नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया वो गैर मामूली था। मुसलमान जहनी तौर पर इतने ज्यादा जानी नुकसान के लिए तैयार नहीं थे। एक पुर्तगाली मौरख ने लिखा है कि मुसलमान इतना कुछ खो बैठे जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। ईसाई शाम तक हार तो गए लेकिन मुसलमानों के दिमागों से ये खुशफहमी निकाल गए कि वो जिधर जाएंगे उधर फतह और कमरानी ही उनका इस्तकबाल करेगी। उधर सूरज गरूब हो रहा था, इधर ईसाइयों की शुजाअत का सूरज गरूब हो गया। उनका कलादार मारा गया। तमाम जर्नैल और उनसे छोटे अफसर मारे गए। सिपाहियों में बहुत थोड़े जिंदा रहे। तारिक बिन ज़ियाद को जब उसकी फौज का नुकसान बताया गया
तो उस पर खामोशी तारी हो गई। तारिक की जिस्मानी हालत यह थी जैसे उसकी हड्डियां जगह जगह से टूट गई हों। वो दिन भर सिपाहियों की तरह लड़ता रहा था। बच्चे कुछ सही फौजी तो थकन से चलने के काबिल भी नहीं रहे थे। वो जहां थे वहीं बैठ गए। वो जंगी कैदी थे। उनमें से जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा था। शहर में मनादी करा दी गई कि किसी ने किसी फौजी को पनाह दी तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। तारिक ने एक हुक्म यह दिया कि जख्मियों को मुसलमान उठाएं और शहर के लोग उनकी मदद करेंगे। तारिक ने इस हुक्म में कहा कि जख्मी उंदलसी हो या मुसलमान, हर एक के साथ मसावी सलूक किया जाएगा और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजाए मौत दी जाएगी। तारिक ने उन तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाया जो उसके कत्ल के लिए भेजी गई थीं। फिर उसने बड़े पादरी को बुलाया जिसने उन्हें भेजा था। तारिक ने लड़कियों से पूछा कि इसी ने उन्हें भेजा था? हाँ सिपा सलार, एक ने कहा। इसी ने भेजा था और कत्ल का तरीका भी इसी ने हमें बताया था। मेरी फौज का कोई आदमी तुम्हारी किसी भी इबादत गाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। तारिक ने पादरी से कहा, इबादत गाह किसी भी मजहब की हो, हम पर उसका एहतराम फर्ज है। हम किसी के मजहब में दखल नहीं देंगे। हर मजहब के लोग अपनी अपनी इबादत में और मजहबी फ़रज़ में आज़ाद हैं। लेकिन जिस तरह अपने मजहब के फ़रज़ को तुम पर अमल कर रहे हो, मैं तुम्हारे ये गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में ऐसी इजाज़त मौजूद है कि तुम कुंवारी रहबों को दश्ता बनाकर रख सकते हो? नहीं, तुम वाजिबुल कत्ल हो। पादरी बहुत तड़पा। अपने आप को बचाने के लिए उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन तारिक ने उसे हिरासत में लेने और अली सोबा कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया। दूसरे मजहबी पेशवाओं को बुलाकर तारिक बिन जियाद ने हुक्म दिया कि तमाम नौजवान और जवान साल रहबों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। जो जिस बस्ती की है उसे उस बस्ती में पहुंचाया जाए। शहर के लोगों पर तारिक ने खासा ज्यादा तावान आयद किया क्योंकि उसकी फौज का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और शहरी अपनी फौज के दोष बदोश लड़े थे। तावान के अलावा शहरियों पर जजिया भी आयद किया गया। यहाँ एक ईसाई तारीख दान का जिक्र जरूरी मालूम होता है। उसका नाम एसपी सकाट था। उसने लिखा कि तारिक बिन जियाद ने सीजा को फतह कर लिया तो पादरियों और रहबों ने रहबाओं से कहा कि मुसलमान वहशी और दरिंदा सिफत कौम है जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। नौजवान रहबाओं ने अपने चेहरों को जख्मी करके अपने आप को बदसूरत बना लिया, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी उन पर रहम ना किया और उनके साथ दरिंदों जैसा सलूक करके उन्हें जान से ही मार डाला। एसपी सकाट मुतासिब मौरख था जिसकी तरदीद उसके अपने मजहब मौरखों ने की है। मौरखियाँ गोज ने यह वाक़यात और ज़्यादा तफसील से लिखे हैं। उसने लिखा कि रहबाएं मुसलमानों के किरदार से इतना मुतासर हुई कि उनमें से बाज़ ने इस्लाम कबूल करके मुसलमानों की फ़ौज के अहदेदारों से शादियाँ कर ली थीं। दूसरे यूरोपीय मौरखों ने लिखा है कि तारीख में मुसलमानों के हाथों किसी गैर मुस्लिम इबादत गाह की बेहरमती की शहादत नहीं मिलती। तारिक बिन जियाद ने शहर की इंतज़ामिया ईसाई अमाल के सपुर्द कर दी थी, अलबत्ता उन पर हाकिम आला मुसलमान थे। अगली सुबह वो मंजर रिक्कत अंगेज और वलवला अंगेज था जब शहीदों की लाशें 5 कतारों में ज़मीन पर रखी हुई थीं और तारिक बिन जियाद नमाज जनाजा की इमामत कर रहा था। शहीदों के लिए कफन शहर के लोगों ने दिए थे और शहर के लोग शहर पनाह पर खड़े शहीदों की तदफीन का मंजर देख रहे थे। एक ही बार सैकड़ों कब्रें बन गईं और एक वसी व अरीज कब्रिस्तान वजूद में आ गया। ये उन अव्वलीन मुजाहिदीन की आखिरी आरामगाह थी जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदत और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम यूरोप तक पहुंचा दिया था। तारिक बिन जियाद की आंखों में आंसू थे और मुजाहिदीन का लश्कर अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा था। शहीदों को दफन किया जा चुका तो तारिक बिन जियाद फातिहा पढ़कर कब्रिस्तान से निकल रहा था जब उसे बताया गया कि करवान से अमीर मिस्र और अफ्रीका मूसा बिन नसीर का कासिद आया है। तारिक ने कासे से पैगाम लिया और पढ़ने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया, तासुर बदल गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।